नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों, आज फर्म एंड सोसाइटी से संबंधित ये वीडियो है। मैं नीरज सिंह चौधरी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस। तो दोस्तों, इसे आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। बहुत ही आसान तरीका, अगर आपने फॉर्म अच्छे से फिलअप किया है तो कोई इसमें समस्या नहीं आने वाली है और आपका जो फॉर्म है क्लियरली यहाँ पर बिना किसी आपत्ति के अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ खास जानकारियाँ जो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या जानकारियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पर इस फॉर्म में लगने वाली हैं। तो चलिए उनको समझ लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है और तो इसे आप लोग देख लें। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है और क्या क्या जानकारियां आपको लगने वाली हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कराना चाहते हैं जबलपुर में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। वैसे तो इस फॉर्म को भरना आसान है और अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप खुद ही अपने आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो भी जानकारियाँ हैं उसे देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर दोस्तों ये है कि आपको फर्म एंड सोसाइटी जिस भी नाम से इस रजिस्ट्रेशन को करना है, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक यूनिक नाम ढूंढना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन या फर्म के रजिस्ट्रेशन में आते हैं वो इसी बात पर आते हैं कि आपका सोसाइटी का नाम जो है वो किसी दूसरी सोसाइटी के नाम से मैच करता है या उस पर आपत्ति आती है। तो दोस्तों, ऐसी आपत्ति ना आए इसलिए आपको एक यूनिक नाम सोचना है। थोड़ा नाम अगर आप सोसाइटी का थोड़ा बड़ा रखेंगे तो हो सकता है ऐसी कोई आपत्ति ना आए। तो दोस्तों, यूनिक नाम यहाँ पर सोच करके रखें। इसके बाद यहाँ पर आपको 7 सदस्यों की जानकारी अपने पास रखनी है। जो भी आप 7 सदस्य इस सोसाइटी में बनाना चाहते हैं या फर्म में बनाना चाहते हैं, तो उन 7 की कुछ डिटेल है जो आपको इस फॉर्म में लगने वाली है। तो पहले से ही इस जानकारी को अपने पास रखें। फॉर्म को फिलअप करने से पहले यहाँ पर नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ साथ उनका वर्तमान पेशा क्या है या आजीविका का साधन क्या है, ये जानकारी आपको अपने पास रखनी है ताकि फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पर कोई भी समस्या ना जाए। नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल यूनिक बिल्कुल ऐसे ही डालना है जैसे कि आपके यूआईडी में आधार कार्ड में है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको नया आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना ताकि कोई भी अपडेशन कराया हो किसी भी सदस्य ने तो आपकी जो नया आधार कार्ड है उसमें आपको देख करके इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों, जो 7 सदस्य हैं आपके, उनमें से आपको पदाधिकारी नियुक्त करने होंगे। तो ये भी आप पहले से ही मेंशन कर लें कि आपको कौन कौन से पदाधिकारी नियुक्त करने हैं। यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ साथ संयुक्त सचिव का पद आपको यहाँ पर इन 7 में से 5 सदस्यों को देना होता है। तो इसे आप फॉर्म भरते समय ना डिसाइड करें, इसे आप ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड करके रखें। और साथ ही यहाँ पर एक गवाह की ज़रूरत होती है जिसे हम विटनेस या साक्षी बोलते हैं। ये विटनेस जो होता है ये इन 7 सदस्यों में नहीं आता है, इसे कोई 8वां सदस्य आपको अपने पास रखना होगा। ये विटनेस आप 7 सदस्यों में से किसी को भी नहीं बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या लगने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आधार कार्ड। 7 सदस्यों के आधार कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं न्यू, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो सभी के, ताकि आपको ई-KYC या ई साइनिंग की प्रक्रिया जो फॉर्म भरने के बाद होती है सेकेंड पार्ट में, वो आपको मैं रजिस्ट्रेशन वाला जो वीडियो है उसमें आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले नए आधार कार्ड डाउनलोड करके रख लेने। नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट आपको आधार के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद दोस्तों, अध्यक्ष की 2 आईडी प्रूफ आपको कोई और भी रखनी होंगी आधार कार्ड से हट करके। तो आप वोटर आईडी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, ऐसे 2 आईडी प्रूफ आपको और लगेंगी, एक एड्रेस प्रूफ के लिए और एक आपका आईडी प्रूफ के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पर ज़्यादा लगने वाले हैं। फ़ोटो भी आपको रखनी होगी जो भी अपना आप अध्यक्ष बनाएंगे, अध्यक्ष नियुक्त करते हैं इस सोसाइटी के लिए। चालान की फ़ीस आपको जमा करनी होगी। यहाँ पर चालान जो है मैं फॉर्म में ही आपको फिलअप करके बताऊंगा कि कैसे आप चालान जमा कर पाएंगे, किस ऐड में चालान जमा करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है चालान जमा करने का भी MP ट्रेजरी में। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी। यहाँ पर फीस जो है चालान की 2000 रुपये होती है महिला मंडल, युवा मंडल की, और 5000 रुपये जो है नॉर्मल सोसाइटी की फ़ीस होती है। 8000 अगर आप तत्काल में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 8000 फीस होती है। दोस्तों, वैसे तो नॉर्मल का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। 10 से 12 दिन में अगर आप लग करके इस फॉर्म को फिलअप करेंगे लगातार तो आपका ये 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है और 15 दिन में लगभग
आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और तत्काल में अगर यही प्रोसेस करते हैं तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझसे फॉर्म भरवाने के लिए आप मुझे इसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपनी मेल आईडी मेंशन करें, मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।